गुड मॉर्निंग। आज से हमारा प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म एंड एजुकेशन, ये चैप्टर हमारा है। तो प्रकृतिवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकृतिवाद की शुरुआत, जैसा कि प्रकृतिवाद को पहले भी हम अगर शिक्षा के परिप्रेक्ष्य से देखें, शिक्षा में जो प्रयोग किया उसमें विशेष जो योगदान दिया विकास का, जो कहा जाए कि पूर्ण रूप से जो प्रकृतिवादी विचारक थे वो कौन थे? रूसो। कौन थे? रूसो। रूसो से प्रकृतिवाद की शुरुआत, रूसो से हम इनका विकसित करने का कार्य रूसो, क्योंकि रूसो एक तरह से पूर्ण प्रकृतिवादी विचारक थे। प्रकृतिवाद की शुरुआत अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमेनियस ने भी अपने विचार दिए थे। उसके पहले भी क्या नाम था, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने, यानी कि जब हम पदार्थ और प्रकृति, नहीं, अरस्तु ने किसका यथार्थवाद को दिया था, ठीक है ना। अरस्तु के यथार्थवाद को उन्होंने कहीं ना कहीं वस्तु जगत को सत्य माना, वस्तु जगत की बात की। वस्तु जगत में जो है, जो वास्तव में है, यथार्थ है, जिनका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वही क्या है, वही तत्व, वही सत्य है, उन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवादी विचारक एक कहते हैं कि प्रकृति जो है, जो प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति ने क्या बनाया, मानव को भी एक बनाया, यानी प्रकृति में जो चीजें हैं उसको ही सत्य मानते हैं। और जो प्रकृति ने बनाया है, जो हमें सामने प्रत्यक्ष, हम जिसका अध्ययन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जान सकते हैं, यहाँ तक कि मानव को भी प्रकृति ने बनाया है। यानी कि इस ब्रह्मांड की रचना ही प्रकृति के माध्यम से हो, प्रकृति है, ठीक है। ये टोटल इनकी विचारधारा ही, यह टोटल जो है प्रकृतिवादी, प्रकृतिजन्य सत्य ही सत्य है। यह टोटल प्रकृतिवाद टोटल विज्ञान पे आधारित है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रकृति द्वारा बनाए गए चीजों को ही सत्य मानते हैं, ठीक है। और ये ना आत्मा की बात करते हैं ना परमात्मा की। आत्मा भी इनके लिए क्या है, कुछ नहीं है। परमात्मा की बात करें, उसकी भी बात, ये सीधे सीधे मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए, मनुष्य की वर्तमान जीवन पे आधारित इनका दर्शन है। यानी कि आज की जो हमारा वर्तमान समय है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसको कैसे हम सही बना सकते हैं, उसको हम कैसे अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, ठीक है। ये भविष्य की बात नहीं करते हैं। ये और प्रकृति के माध्यम से ही व्यक्ति भी सही हो सकता है, प्रकृति के साथ ही रह के वो सही हो सकता है। यहाँ तक कि प्रकृति से अलग अगर हम समाज में भी व्यक्ति को करते हैं, अरस्तु का विचार था कि प्रकृति ने हर मानव, हर बालक को, बालक की बात करते हैं, प्रकृति ने हर बालक को एक जो है बेहतर बना के भेजा है। लेकिन वह बच्चा जैसे समाज के संपर्क में आता है या समाज में जाता है, वैसे उसके अंदर दुर्गुण विकसित होने लगते हैं। यानी कि समाज जो है वह दुर्गुणों को विकसित करने का कार्य करता है। इसीलिए समाज में ना रह के सीखा जाए, बल्कि प्रकृति के साथ सीखा जाए। प्रकृतिवादी विचारक कहते हैं कि बच्चे को प्रकृति के साथ, प्रकृति के छोड़ दिया जाए, ठीक है। प्रकृति के माध्यम से वो सीखे। नेचर जो है खुद सिखा देगा उसको, ठीक है। और यह समाज जो है, समाज भी कहीं ना कहीं बच्चों या बालक को, मतलब इसीलिए तो विद्यालय के कॉन्सेप्ट नहीं, विद्यालय को ये नहीं मानते हैं, विद्यालय में सीखने की बातें नहीं करते हैं। कई विचारक अलग अलग हैं, रूसो तो बिल्कुल नहीं करते। इसीलिए रूसो को निषेधात्मक शिक्षा का पर बल दिया था। रूसो ने एक बात की थी, निषेधात्मक शिक्षा। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब होता है जहां पे विद्यालय पाठ्यक्रम, क्या कह सकते हैं, शिक्षण विधियां, इन सारी शिक्षक
क्योंकि शिक्षक को भी ये नहीं मान, ये कहते हैं प्रकृति खुद शिक्षक है, वो खुद बच्चे को सिखा देगी, इसीलिए कहते हैं कि ये टोटल को ये नहीं मानते हैं। इनका सारा जोड़ किस पर है? प्रकृति पर है। बच्चे को प्रकृति के साथ, जैसे वो प्रकृति के साथ सीखेगा वो सब सही सीखेगा, जैसे उसको लोगों के बीच में लाया जाएगा वो क्या कहेगा, उसकी गलत चीज़ें उसके अंदर जो है उसकी गलत व्यवहार या गलत वह उसके संपर्क में आते ही बच्चा बिगड़ जाता है, दूषित हो जाता है। इन्होंने कहा था बच्चा जो है समाज के संपर्क में आकर वो दूषित हो जाता है, वो दूषित आचरण का हो जाता है। इसलिए प्रकृति के माध्यम से समाज को भी नकारते हैं, समाज को भी नकारते हैं, क्योंकि समाज क्या है, प्रकृति से बढ़कर नहीं है। ठीक है, इनका मानना है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा प्रकृतिवादी विचारक जो है, इन्होंने आत्मा, परमात्मा, वस्तु जगत, विचार जगत, इन सब का खंडन करते हुए यह सिर्फ प्रकृति जन्य सत्ता को ही सत्य मानते हैं। इसीलिए इनके आधार पर हमने बताया था शिक्षा के उद्देश्य को भी नहीं मानते हैं, शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन को नहीं मानते, क्योंकि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं। बच्चा जैसे प्रकृति जो सिखाए वो सीखेगा, उसका कोई उद्देश्य निश्चित नहीं करते हैं। जबकि आदर्शवादी विचारक क्या करते हैं, शिक्षा का उद्देश्य उसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आदर्शवादी विचारक शिक्षक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षक के बिना, शिक्षक क्या है, सर्व है, ईश्वर से बढ़ कहा गया है ज्ञान देने वाला। तो वहाँ पे लेकिन इन्होंने उन सब चीज़ों का खंडन किया है। इस तरह से देखा जाए तो प्रकृतिवाद जो है वह पूरी तरह से प्राकृतिक नियमों पर ही बल देता है। प्राकृतिक नियम ही बच्चे को सही कर सकता है, बच्चे का जो है वह बच्चे को सही चीज़ें सिखा सकता है। प्राकृतिक नियम ही एक अनुशासन भी विद्यालय अनुशासन को नहीं, स्व अनुशासन और प्रकृति द्वारा निर्धारित अनुशासन को मानते हैं। प्रकृति जो है वह बच्चे को अगर गलत चीज़ें करता है तो वह खुद उसका दंड देता है। इनका कहना है कि प्राकृतिक अगर नियमों का हम उल्लंघन करें तो प्रकृति आपको स्वयं दंड देगा, तो इसलिए उनके द्वारा दिया गया दंड को ये मानते हैं। तो ये सिर्फ प्राकृतिक जो है प्राकृतिक नियमों पर बल देते हैं। हर कार्य में आत्मा एवं क्रियाशील जो तत्व है यह इसको नहीं मानते। यह शरीर जो है, शरीर प्रकृति ने बनाया है, क्योंकि शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है ना, बना है। और जो शरीर का संचालन करता है, जो आत्मा जो क्रियाशील, जो मसल्स, जो स्नायु तंत्र, जो सारी चीज़ें हैं, इनके द्वारा ये क्रियाशील होकर संचालित होता है। ठीक है, इनके विचार हैं, इनकी विचारधारा है। तो इस तरह से प्रकृतिवाद टोटल विज्ञान पर आधारित है। जिसमें अनेक विचारक हुए। रूसो के पहले बेकन हुए, हर्बर्ट स्पेंसर हुए, हक्सले हुए, बर्नार्ड हुए और बहुत सारे विचारक हुए। लेकिन अरस्तु जो है, इन्होंने टोटल इनका जो थॉट था, इनका विचार जो था वह बिल्कुल प्योर, एक तरह से कहा जाए प्योर नेचुरलिज्म पर आधारित इनके विचार थे। हालांकि बहुत सारे विचारक हुए जिन्होंने थोड़ा बहुत अंतर करके अपनी बातों को रखा। प्रकृतिवाद के तीन प्रकार की विचारधाराएं आती हैं। एक तो वह जो कहते हैं, पहली बात कि व्यक्ति जो है, जो भौतिक विज्ञान शरीर को मानते हैं, भौतिक यानी कि ये जो संसार की रचना हुई है या जो ये प्रकृति ने बनाया है, भौतिक चीज़ों से मिलकर इसके निर्माण हुई है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर ना, कई जो तत्वों से मिलकर बना है प्रकृति, और उन तत्वों के आधार पर प्रकृति का निर्माण हुआ है। अब प्रकृति ने जो है ये ब्रह्मांड की रचना हुई है, ये चीज़ें मानते हैं, जिसको परमाणु शक्तिवाद भी कह सकते हैं, भौतिकवाद भी कह सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन, संयोग से, तीनों के चीज़ों से मिलाकर इस सृष्टि की रचना, ब्रह्मांड की रचना भौतिक पदार्थ है। ठीक है, और यह प्रकृति जो है वह उसके इन पदार्थों के संयोग से मिलकर बना है। ठीक है, वैसे अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारधारा है। कुछ ये कहते हैं कि ये जो यंत्रवादी जो है, टेक्निकल जो
विचारक हैं, उसमें वो कहते हैं कि व्यक्ति का, मनुष्य का जो शरीर है ये खुद एक मशीन है और वो चलता कैसे है, हमारे स्नायु तंत्र से, हमारे मसल्स से, हमारे नर्व सिस्टम से, इन सब चीज़ों से संचालित होता है। तो ये मशीन की तरह काम है। प्रकृति में हम रहकर ये मशीन जो है कार्य करता है इन प्राकृतिक नियमों के आधार पर, प्राकृतिक जो है उनके रूल्स के आधार पे हम करते हैं और हमारा जीवन वर्तमान को सुखी बनाना है। ठीक है। वहीं पे तीसरी विचारधारा जो आती है वह जीववादी, जीव विज्ञानवादी, जो बायोलॉजिकल जो इनका थॉट है कि ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो सबसे प्रकृति द्वारा बनाया गया सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, यानी सबसे श्रेष्ठ है, जीव है। सबसे पहले प्रकृति ने, प्राकृतिक सामान्य चीज़ों को उत्पत्ति हुई, फिर पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई, फिर जीव जंतु बने, फिर पशु पक्षी बने, फिर मानव का निर्माण, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सी प्रकृति ने उत्पत्ति किया, मानव को बनाया। ठीक है। तो इसलिए सारी चीज़ों की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकृति ने बनाया है। उसमें कहीं ईश्वर नहीं है, कहीं आत्मा नहीं है, कहीं परमात्मा नहीं है। इसलिए इनके विचार अलग हैं, इसलिए इनको विज्ञानवाद कहा गया, टोटल विज्ञान पर आधारित, क्योंकि ये अणुओं को संयोग से मानते हैं। भौतिक जो है, जो भौतिक जो तंत्र व्यवस्था है, कैसे अणु बने, परमाणु बने, उनके कैसे वियोग या संयोग से कैसे इस सृष्टि की रचना हुई, इस चीज़ को मानते हैं। तीसरा से इनकी विचारधारा, इन एक तरह से आदर्शवादी की टोटल विरोधी विचारधारा अगर कोई कहा जाए तो कौन है, प्रकृतिवादी है, क्योंकि वो तो वस्तु और विचार जगत को मानते हैं ना। फिर भी इसमें एक तरह से देखा जाए यथार्थवादी जो है आध्यात्म को भी, आत्मा को भी मानते हैं, प्लस उन्हें भौतिक विज्ञान को मानते हैं। तो उसमें आध्यात्म प्लस विज्ञान दोनों है, लेकिन प्रकृतिवाद क्या है, टोटल विज्ञान पर आधारित है। ठीक है। अब इसके थोड़ा सा प्रकृतिवादी विचारक के जन्मदाता कौन है, रूसो। रूसो जन्मदाता कह सकते हैं, विकसित करने का कार्य भी कर सकते हैं, विकास करने का कार्य भी कौन किया है, रूसो ने किया है। ठीक है। चलिए लिखिएगा थोड़ा सा। दरवाजा बंद कर दीजिए। हमने देखा कि प्रकृतिवाद का विकास जो है 15वीं शताब्दी, उसके पूर्व भी इसके विचार आए थे, क्योंकि प्रकृति यानी भौतिक चीज़ों का, तो कहीं ना कहीं जब दर्शन की शुरुआत हुई वहाँ से इसके विकसित क्रम में देखें तो प्रकृतिवाद के विचार तो पहले ही शुरू हो गए थे, लेकिन 15वीं शताब्दी में अगर देखें तो काम्टे, बेकन, हॉब्स और डार्विन, लेमार्क, अनेक दार्शनिकों ने अपने विचार दिए, जिन्होंने प्रकृति के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना बताई, प्राकृतिक तत्व जो है उसको प्रमुख देखा जाए तो प्रमुखता दी। उसके बाद से रूसो आते हैं। रूसो ने, इन्होंने प्रकृति, एक तरह से इनकी पूर्ण विचारधारा ही प्रकृतिवाद पे आधारित थी। और रूसो के एमिल बहुत फेमस है, एमिल, इनकी जो पुस्तक थी एमिल, है ना, बहुत एमिल पुस्तक थी इनकी, बहुत। इन्होंने प्रकृतिवाद के बारे में टोटल अपनी विचारधारा किस में दिया है, एमिल नामक पुस्तक में दिया है, जिसमें इन्होंने जिसमें निषेधात्मक शिक्षा की बात की थी। क्या की थी, निषेधात्मक शिक्षा की, और स्त्री शिक्षा का विरोध किया था। क्या किया था, स्त्री शिक्षा का विरोध किया था। रूसो ने, इनकी बहुत, तो निषेधात्मक शिक्षा किसकी, रूसो की है। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब क्या होता है कि शिक्षा किससे दी जाए, प्रकृति के माध्यम से दी जाए। ठीक है ना। यहाँ विद्यालय, शिक्षक या छात्र प्रकृति के गोद में छोड़ दिया जाए, और बालक, बच्चा, क्योंकि इन्होंने हमेशा छात्र को क्या कहा है, बालक कहा है, बच्चा, चाइल्ड कहा है, कभी उसको प्रोन माना ही नहीं है। जो सीख रहा है उसको छोड़ दिया जाए, और प्रकृति उसे खुद ही सिखा देगी, प्रकृति के गोद में रह के खुद ही सिखा देगी। इसीलिए रूसो का विचार था कि बच्चा तो आता है धरती पे पूरी तरह से शुद्ध होता है। उन्होंने कहा था बच्चा, बालक धरती पर आता है या सृष्टि में जब उत्पन्न होता है, प्रकृति उसे जब देती है तो वह पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, लेकिन समाज में आकर क्या हो जाता है, वह दूषित हो जाता है, उसका आचरण समाज में दूषित हो जाता है। इसीलिए प्रकृति द्वारा ही शुद्ध आचरण को सीखा जा सकता है, रूसो का मानना था। रूसो के बाद जो मेन विचारक आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, हक्सले, बर्नार्ड शॉ,
सैमुअल बटलर, ये क्या थे, एक तरह से देखा जाए प्रकृतिवादी विचारक थे, इसीलिए अनेक विचार भी आए हैं इसमें। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं प्रकृतिवाद के जो दर्शन के मूल तत्व हैं, तीनों दर्शन के 3 तत्वों की तरफ। किसके तरफ? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी की तरफ। ठीक है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार या मूल्य मीमांसा। ठीक है, तो हर दर्शन में तत्व मीमांसा, अब इसके तत्व क्या आएंगे? प्रकृति जन्य चीजें, प्रकृति, इसके तत्व में क्या आएगा? प्रकृति, क्योंकि यह प्रकृति को ही सर्वरूप मानता है। इनके अनुसार प्रकृति जन्य सत्ता ही सब कुछ है। ठीक है, प्रकृति से ही संपूर्ण जो है इस संसार का क्या हुआ है, बना है, प्रकृति से ही। और मनुष्य खुद एक यंत्रवत है, यानी एक यंत्र है, एक मशीन है, मनुष्य खुद मशीन है जो क्या संचालित होता है, उसके विभिन्न जो एक तरह से कहा जा सकता है कि क्रियाशीलता जो मनुष्य की जो भी तंत्र है, जो शरीर की जो संरचना है, जिसमें स्नायु तंत्र हुआ, जिसमें सारे नर्वस सिस्टम हुए, ये सारे इसको चलाते हैं। ठीक है, तो भौतिक एक मशीन इन्होंने शरीर को भी मशीन माना है। तो इन्होंने तत्व क्या दिया है? प्रकृतिवाद, प्रकृति जन्य सत्ता, प्रकृति जन्य सत्ता ही सब कुछ है, सत्य है। ठीक है, ही सत्य, और जिसमें सब एक मशीन के रूप में, यंत्रवत रूप में सब संचालित होते हैं, उसी में मानव भी है। ठीक है, जिसके अंतर्गत सभी यंत्र के रूप में संचालित होते हैं। तो मेन तत्व क्या है इनका? इन्होंने कोई तत्व ऐसा ईश्वर, परमात्मा, आत्मा को नहीं मानते हैं। ठीक है, मेन क्या है? प्रकृति को मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रकृति को ही ये मानते हैं, यही तत्व सब कुछ है। ठीक है, अब प्रकृति जन्य तत्व को हमें ज्ञान है, प्रकृति है, उसमें जो उसके अणुएं हैं, जो उसकी प्राकृतिक चीजें हैं, जो उसके उनके ज्ञान हम कैसे प्राप्त करेंगे? अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करेंगे ना। जैसे यथार्थ कहता है, यथार्थ भी तो भौतिक चीजों को देखता है ना। तो भौतिक चीजों को हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? ज्ञानेंद्रियां चाहिए, कर्मेंद्रियां चाहिए, जिसके माध्यम से हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इनका मानना है कि प्राकृतिक ज्ञान प्रकृति के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और कोई नहीं है, प्रकृति खुद ही ज्ञान दे देगा, उसमें कहीं भी किसी और चीज की जरूरत नहीं है, न विचार की जरूरत है, ना ईश्वर की जरूरत है, ना आत्मा की जरूरत है, ना परमात्मा की जरूरत है। प्रकृति के माध्यम से खुद ही प्रकृति ही ज्ञान देने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इनका नहीं, इसीलिए तो कह रहे, इसलिए तो निषेधात्मक शिक्षा की बात कही गई है। रूसों ने ईश्वर या आत्मा, परमात्मा किसी भी चीज को नहीं माने, टोटल चीज क्या है? प्रकृति है। इसीलिए उनके एमिल नामक उनकी पुस्तक बहुत फेमस है, विश्वास करते हैं। ठीक है, तो जैसे यथार्थवादी भी देखे हुए चीज में, लेकिन फिर भी वह जो मनुष्य शरीर है, जो वो कहते हैं आत्मा द्वारा ही संचालित होती है, जो जीव है उसको वो मानते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं? मनुष्य शरीर भी एक यंत्रवत है, वो भी एक मशीन की तरह है, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? प्रकृति से हुई है। प्रकृति के सबसे श्रेष्ठ जन्य, अगर श्रेष्ठ उत्पत्ति कहा जाए तो उसमें क्या है? मानव है। ठीक है, इनका मानना है। और अमूल्य क्या है? आचार इनकी मूल्य मीमांसा क्या कहती है? कि प्रकृति के माध्यम से ही हम आचरण करना सीख सकते हैं। उसमें कहीं अनुशासन न शिक्षक के माध्यम से हो सकता है, ना किसी और के माध्यम से हो सकता है। तो प्राकृतिक जो नियम के आधार पे जो हम सीखते हैं, नियम के अनुसार
आचरण करना, आचरण करना या आचरण या व्यवहार करना। ठीक है, प्राकृतिक नियमों के आधार पर हम आचरण या व्यवहार जो करते हैं, क्योंकि वही नियम हमें सिखा देते हैं हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। और एक और भी बात कहते हैं, ये दंड की प्रकृति में अगर हम गलत करेंगे तो प्रकृति स्वयं हमें दंड देगा। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा ही दंड दिया जा। आओ आओ, बंद कर दिए, आओ इधर आओ, बोलो, आओ आओ आओ। अब सालनी तो रही नहीं तो हम इसलिए लगा देते हैं, चलता रहता है। खुश रहो। ये नहीं लगाती है मैम, ये तो जब इन सबका क्लास ओवर हो गया अब तो, लेकिन सालनी ज़्यादा एक्सपर्ट थी उसमें। क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? ठीक ठीक है, तुम लोग का क्लास एग्जामिनेशन फॉर्म लेना। हाँ, भरा रहा है, फर्स्ट ईयर का ना, एमए का ना। हाँ, भरा रहा है, फार्म भर दो। और उसका वो चढ़ाया जा रहा है ना, ऑनलाइन भी उसका फीड किया जा रहा है। बड़ी लोचा है फार्म वार्म भरने में। हम लोग तो भरा गया ना, सेकेंड ईयर वाला भरा गया है, फर्स्ट ईयर वालों का बाकी है, इनका भरा रहा है, उसमें सारा फीड। हाँ, कितने बच्चे हैं इस बार में फर्स्ट ईयर? बहुत ज़्यादा फुल सीट फुल है। हाँ, फुल है सीट। नहीं तो भी ज़्यादा है, 3 गुना है। संगीता क्लास करना तुम लोग का टीचिंग जाने वाला है। पता नहीं कब जाएगा मैम, जाओ सर से जाएगा, नवंबर में जाएगा। हम लोग का 11 नवंबर से गया था। जाओ सर से पूछो, किट नहीं आ रहा है ना, किट आता तो तुम लोग का जाता। आई भी ना मैम, नवंबर के बाद है। बाट सोच रही थी का शादी पे जाए, नौ फिर एग्जाम आ जाएगा सेमेस्टर का। हाँ, जाएगा नवंबर में। कोई कंपल्सरी नहीं है मैम, चाहते 1-2 दिन चले जाएंगे। तुम नहीं जाओगी, रेगुलर आती है तो कौन जाएगा? दिक्कत है। हाँ, समझ रही, शादी उदी है तुम्हारे 20 यहाँ। दिन बाकी है शादी। अब 20 दिन सदन सर बता रहे 20 दिन का इंटर्नशिप भी लगेगा। हाँ, क्योंकि टाइम भी नहीं बचा है ना, टाइम भी नहीं तो कर लेना, कुछ दिन तो कर लेना, उससे अनुभव होगा। पता है मैम, बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। हाँ, चलो बस क्लास मेरा ओवर होने वाला है। ठीक है, और कितना टाइम हो रहा है? हो रहा है 12 बजे ना, 11:20 से 40। हाँ, टाइम हो 12 बज गया है। टाइम देखिए आप लोग तो। चलिए यहीं तक। हाँ, कोई नहीं, हम छोड़ दे रहे हैं। टाइम जा रहा है तो बवाल होने लग रहा है ना, सब लोग विरोध करने लग रहे हैं भाई क्यों टाइम अधिक ले रही हैं। तो कहने का मतलब ये है ना कि प्रकृतिवाद है, प्रकृति को ही सब चीज मानता है, प्रकृति को तत्व मानता है जिसके आधार पर सृष्टि की रचना, प्रकृति को ही क्या कहता है, ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है? प्रकृति है। प्राकृतिक नियम के आधार पर व्यवहार करना या आचरण करना, इसलिए उन्होंने कहीं आचरण का, चरित्र विकास का, चारित्रिक या नैतिक मूल्य के बारे में कहीं इन्होंने चर्चा ही नहीं किया है। सिर्फ समाज को नहीं मानते ना, समाज में जाके समाज में सम्मेलन ही नहीं मानते, बस व्यक्ति के सुखी होना। अब प्रकृति के माध्यम से आचरण भी शुद्ध किया जा सकता है, ये सब कुछ प्रकृति को मानते हैं, इसलिए तो इनका दोष भी है। बहुत सारी इस बात में कमियां हैं, क्योंकि पूर्ण हम वैज्ञानिक तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि दोनों का संतुलन में आके चलना जरूरी है। तो कुछ चीजें ऐसे हैं कि विज्ञान से भी परे हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक भी हार मान जाते हैं। ठीक है, कहते हैं उसके ऊपर आत्मा को तो साइंस भी मानता है, जो सूक्ष्म जीव है उसको साइंस भी मानता है, तो वह कभी खत्म नहीं होता है। कहीं ना कहीं ग्रेविटी एक शक्ति के रूप में हमारे मिट्टी में या जो भी पंच तत्व में विलीन हो जाता है, इसमें रहता जरूर है वह तत्व, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इस चीज को तो भी मानता है, लेकिन एक प्रकृतिवादी नहीं मानते।